अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो ये आज अपना व्लॉग होने वाला नहीं है, होने वाली एक हिस्ट्री वीडियो। अब चल रहा है, देखो भाई, मुहर्रम आशुर के दिन चल रही, तो बहुत जल्द 10 मुहर्रम आने वाला है। तो अपने थोड़े लोगों को मालूम ही नहीं 10 मुहर्रम के दिन क्या हुआ था। तो आज की वीडियो में अपन 10 मुहर्रम का वाक़या देखेंगे, हज़रत इमाम हुसैन को कैसा शहीद करे थे, पूरा वाक़या देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहो, पूरी वीडियो एंड तक देखो। तो ये वीडियो का टाइटल है करबला का वाक़या, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत। देखेंगे, स्टार्ट। यजीद ने ये हुक्म भिजवाया कि नवासाए रसूल अगर मेरी बैत न करे तो उसे कत्ल किया जाए। फौजी यजीद जो चारों तरफ से अल्लाह के रसूल के खानदान को घेरे हुए थी, उन्होंने ये तय पाया कि 9 मुहर्रम के दिन नवासाए रसूल और उनके साथियों को कत्ल कर देंगे। बस मौला हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा, अब्बास जाओ यजीद की फौज के पास, उनसे कहो कि उनके नबी की बेटी का बेटा कहता है हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जनाब अब्बास जैसे ही इमाम हुसैन का फरमान फौजी यजीद को सुनाते हैं, वो हंसने लगते हैं। ये फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम को होगी। इमाम हुसैन शब आशूर तमाम साथियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, ऐ लोगों, ये जो फौज तुम देखते हो ये सब मेरे खून के प्यासे हैं। कल मुझे कत्ल किया जाएगा, मेरी बहनों बेटियों को बेपर्दा करके बाजारों में फिराया जाएगा। ऐ लोगों, तुमने मदीने से लेके यहाँ तक मेरा बहुत साथ दिया है, अब मैं हुज्जत तमाम करता हूँ। चले जाओ, अपने अपने शहर वापस चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। लोग इधर उधर देखने लगे कि मौला ये क्या फरमा रहे हैं, आपको छोड़ के जाए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह के रसूल से मैं लेके दूंगा, जाओ चले जाओ। जब इमाम हुसैन ने सबके चेहरे को देखा तो आपने फरमाया, शायद तुम लोगों को आंखों की शर्म ने मारा है। अब्बास चिराग बुझा दो। बस चिराग का बुझना था। इमाम हुसैन सर को झुका के बैठ गए। कुछ देर गुजरी, इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास चिराग जलाओ। जैसे ही चिराग जले, इमाम हुसैन देखते हैं एक एक मौला का चाहने वाला अपनी तलवार अपने गर्दन पे रख के कहता है, ऐ नवासाए रसूल, इन जालिमों के बीच में आपको तन्हा छोड़ के जाए। जब हम मर जाएंगे आपकी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारी जाने, हमारे बच्चों की जाने आपके कदमों पे कुर्बान मेरे मौला। अगर आप हुक्म करें हम अभी के अभी अपने आप को कत्ल कर देते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा, देख जैसे मुझे साथी मिले ऐसे आपको भी ना मिले। ऐ मेरे भाई हसन, देख जैसे मुझको साथी मिले ऐसे आपको भी ना मिले। फिर आप फरमाते हैं, जाओ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ, कल हमें अल्लाह के दीन पे कुर्बान होना है। बस रात ढलने लगी, 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ, अज़ान अली अकबर आई, नमाज में हमला हुआ। एक एक मौला का चाहने वाला इमाम के कदमों पे कुर्बान होता रहा। कभी हुर, कभी जॉन, कभी हबीब, कभी जनाब अब्बास, कभी शहजादा कासिम, कभी शहजादा अकबर, तो कभी मासूम अली असगर। बस जब कोई भी ना रहा, इमाम हुसैन खेमे में आते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, अपने गरीब इमाम का आखिरी सलाम कबूल करो। वावेला की सदाएं आम हो गई। इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब, मेरे बाद तुमको कैद किया जाएगा। फिर आप एक खेमे में आते हैं जहाँ एक बीमार सोया हुआ होता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अली उठो, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। जनाब सज्जाद बिस्तरे बीमारी से उठते हैं, देखते हैं कि उनका बाबा खून में रंगीन और उनका लिबास इतना सादा और फटा हुआ। इमाम सज्जाद कहते हैं, बाबा अब्बास। इमाम हुसैन फरमाते हैं, नहर किनारे सो रहे हैं। अली अकबर, उनको पर्ची लगी, उनकी लाश वहाँ रखी हुई है। एक एक शहीद अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया। बस इतने में ज़ैनुल आबिदीन सहारे से उठते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे मौला, मुझे इजाजत दे, मैं मैदान में जाऊं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, सज्जाद,
तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं बेटा, हमें शहीद होने दो, हमारा इम्तिहान यहाँ खत्म होने दो, फिर तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। तुम्हें अपनी बहनों, बेटियों, माओ के साथ बाजारों में कैदी बन के जाना है। सज्जाद, यजीद की दरबार में खुतबा सुनाना है। इमाम सज्जाद सारों कतार रोने लगे और नजरें उठा के पूछने लगे कि ऐ मेरे बाबा, आपने इतना पुराना लिबास वेतन किया है? इमाम हुसैन ने फरमाया, सज्जाद, मुझे पता है कि ये लोग इतने कम ज़र्फ हैं कि मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म से लिबास उतार देंगे, मेरी लाश को लूटेंगे, खयाम को लूटेंगे। शायद इस गरीब का ये पुराना लिबास देख के उनकी गैरत जाग जाए। बस अलविदा कहते हैं और मैदान में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान आए, सबसे पहले कहा, ऐ लोगों, पहचानो, मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारा रसूल अपने कंधों पे सवार करता था। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारा रसूल सीने पे सुलाता था। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारा रसूल कहता था, हुसैन ओ मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मैं वो हूँ जब नमाज के दौरान मैं रसूल अल्लाह की पुश्त पे आता था तो तुम्हारा रसूल मेरे एहतराम के लिए अपने सजदे को तूल देता था कि ऐसा ना हो कि रसूल अल्लाह सजदे से उठे और मुझे तकलीफ आ जाए। ऐ लोगों, तुमने आज उस हुसैन को रुलाया है, अपने हाथों से दुनिया के बदले दोज़ख को लिखा है। बताओ मेरा क्या गुनाह है? बताओ क्या मैंने किसी इंसान का हक गस्ब किया है? बताओ क्या मैंने कोई नमाज कज़ा की है? बताओ मैंने क्या जुर्म किया है? लोग कहने लगे कि तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे कि तुम्हारा कोई कसूर है, तुम्हें इसलिए मार रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगों, वो अली जो इस्लाम का मुहाफिज था, आज उस अली को ये सिला दे रहे हो कि उसकी औलाद को इस बयाबान में कत्ल कर रहे हो। बस इतने में शिम्र कहने लगा कि हुसैन की बातें न सुनो, बस हमला कर दो। इमाम हुसैन पे हमला हो गया। तारीख ने तहरीर कर दिया कि इस जमीन पे आज से पहले ऐसी जंग कभी न देखी थी। एक तरफ हजारों की फौज थी, एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली था। लाश फिदा में उड़ते रहे, हजारों लोग फिन्नार होते रहे। अली का शेर, अली की जुल्फकार और रसूल अल्लाह के घोड़े पे सवार है। बस तारीख ने तहरीर कर दिया कि फौज यजीद भागते भागते कूफे तक जा पहुंची। उमर बिन साद कहता है कि शिम्र अभी तक खामोश क्यों हो, हमला क्यों नहीं करते? शिम्र कहता है कि मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। अरे हुसैन के बच्चों से ना लड़ सके तो हुसैन से क्या लड़ेंगे? इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है, इसकी रगों में नबी का खून दौड़ता है। जाओ खैमों को आग लगा दो। बस शिम्र खैमों को आग लगाता है और उमर बिन साद कहता है, और मिला हुसैन पे तीर चलाओ। बस हजारों की फौज ने इमाम हुसैन पे तीर चलाना शुरू कर दिए और वहाँ खयाम को आग लगना शुरू हो गई। इमाम हुसैन कभी फौज की तरफ जाते हैं और कभी खयाम की तरफ जाते हैं। इतने में उमर बिन साद कहता है, जिसके पास जो जो चीज है वो फेंक के मारे। किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार फेंक के मारी, कोई तीर मारता रहा, कोई पत्थर मारता रहा। जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म मिट्टी उठा के हुसैन की तरफ फेंकता रहा। बस इतने में आवाज आती है, हुसैन, हुसैन, तू कामयाब हो गया। इमाम हुसैन ने जैसे ही ये सदा सुनी, रिज़्न पे कज़ाए ही व तस्लीमन ले अमरे ही पढ़ा और जुल्फ़िकार को नियाम में रख दिया। वो पत्थर, वो नेज़े, वो भाले, वो तीर, वो करबला की गर्म मिट्टी इमाम हुसैन के जिस्म पे लगती रही। इमाम हुसैन घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पे, इमाम हुसैन के जिस्म पे इतने तीर थे कि रसूल अल्लाह का नवासा न ज़ीन पे था न जमीन पे था, बस तीरों के आसमान पे था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, हुसैन गिर गया, जाओ जाओ हुसैन का सर कलम करो ताकि ये खबर हम यजीद तक फौरन पहुंच जाए, हमें इनाम मिले। जो करीब जाता है इमाम हुसैन की आंखों में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है, वो रोता हुआ वापस आ जाता है। इतने में शिम्र कहता है, ये काम मुझसे ही होगा, खंजर दो। खंजर लेके इमाम हुसैन के करीब जाता है। इमाम हुसैन का सर सजदे में, शिम्र आके इमाम हुसैन की गर्दन पे खंजर रखता है और चलाने लगता है। शिम्र देखे कि इमाम हुसैन कुछ पढ़ रहे हैं। वो हंस हंस के सोचने लगा, शायद हुसैन पछता रहे हैं, करीब आके सुनो तो क्या कहते हैं, फिर जाके यजीद को बताऊंगा। जैसे ही कान करीब करके सुनने लगा,
امام حسین فرماتے ہیں اے اللہ قبول کرنا، اس تیرے حسین نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اے اللہ گواہ رہنا، اس تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ فدا کر دیا۔ اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا اے بدبخت، کیا تجھے پتا نہیں میں کون ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے۔ امام حسین نے کہا تم پھر بھی مجھے قتل کر رہے ہو۔ شمر نے کہا تمہیں قتل کرنے سے مجھے سونا ملے گا، حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا میں جنت کا سردار ہوں، کیا تمہیں اپنے جنت کی فکر نہیں؟ شمر ہنستا رہا اور امام حسین کے پاک گلے پہ خنجر چلانے لگا۔ امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے اور یوں نواسا رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ بس امام حسین کا سر کٹنا تھا۔ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا، سب جھومنے لگے، ناچنے لگے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ لوٹو، اہل بیت کے خیموں کو لوٹ لو۔ بس فوج خیموں کی طرف بڑھتی ہے، بیبیوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ فوج یزید ایک ایک چیز کو لوٹنا شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں شمر دیکھے ایک 4 سال کی بچی میدان میں بابا بابا کر رہی ہے۔ شمر قریب گیا، اس بچی نے سوچا شاید میں یتیم ہو گئی ہوں، میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا۔ شمر نے دیکھا اس بچی کے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں، اس نے بالیوں کو پکڑا اور زور سے کھینچ کے نکال دیا۔ وہ بچی کربلا کی زمین پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی دادا علی کہاں ہیں آپ؟ بس بیبیاں بے پردہ ہو کے زمین کربلا پہ بے وارث ہو کے بیٹھ گئے، خیام چل گئے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ سب کے جسم سے سر کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جو اس یزید کے سامنے آئے گا، یزید اس کی بیٹیوں بہنوں کو بے پردہ کر دے گا اور اس کی لاشوں کو ایسا کر دے گا کہ کوئی اسے پہچان بھی نہیں پائے گا۔ شمر نے کہا ہاں لاشوں کو لگاؤ، گھوڑوں کو تیار کرو۔ کسی قبیلے سے آواز آئی کہ اکبر کی ماں ام لیلا ہمارے قبیلے سے ہے، ہم اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے اکبر کی لاش جدا کر دو۔ کسی نے کہا جون ہمارے قبیلے سے ہے، اس کی لاش جدا ہو گئی۔ کسی نے کہا اون و محمد ہمارے قبیلے سے ہیں، اس کی لاش جدا ہو گئی۔ کسی نے کہا ہر ہمارے قبیلے سے ہے۔ کسی نے کہا جناب عباس پہ ہم گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کسی نے کہا قاسم یمن کی شہزادی کا بیٹا ہے، ہم اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کربلا کی تاریخ نے تحریر کر دیا کہ جتنے بھی شہید تھے ان کے لیے کوئی نہ کوئی یہ کہنے لگا کہ اس کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے۔ ان تمام شہیدوں کی لاش جدا ہو گئی، بس ایک غریب ماں اور ایک غریب باپ کا بیٹا حسین زمین کربلا پہ پڑا رہا۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسا ہے، یہ ہمارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ شمر نے کہا بس لاوارثوں کی طرح حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ جو پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے تھے، بلاؤ سب کو۔ گھوڑے تیار ہوتے ہیں، گھوڑے دوڑتے ہیں، گھوڑے کبھی مشرق سے مغرب کو جاتے ہیں، کبھی مغرب سے مشرق کو جاتے ہیں۔ امام حسین کی لاش پامال ہوتی رہی، امام حسین کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، امام حسین کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے۔ وہاں نواسہ رسول کی لاش پامال ہو رہی ہے، وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے، وہاں رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ بس اتنی دیر میں اندھیرا چھا گیا۔ 61 ہجری کا 10 محرم واحد دن تھا جس پہ اندھیرا وقت سے پہلے ہو گیا۔ سلام ہو کربلا کے شہید نواسہ رسول امام حسین پر، امام حسین پر، امام حسین پر۔ تو یہ تھا دیکھو بھائی 10 محرم کے دن کا واقعہ۔ جس کو نہیں معلوم تھا ویڈیو سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ 10 محرم کے دن غم کیوں مناتے ہیں۔ غم اس لیے مناتے ہیں اس دن امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھے ہوئے کس طرح سے شہید کرے تھے ان کو۔ تو اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔